At the beginning of day one of a month, Rajesh has 500 eggs. He sells 20% of the egg at the end of the day and added B% of the egg at the beginning of the next day and sold 20% of the egg at the end of the next day, and this pattern continue up to the end of the third day of the month when he is left with 1024 eggs, the value of the B. तो वो क्या करता है, राजेश के पास 500 अंडे होते हैं। वो सुबह उन अंडों को बेचता है, 20% अंडों को बेच देता है और शाम को 20% जो B% अंडे होते हैं उसको ऐड कर लेता है। ऐसा दूसरे दिन भी करता है कि दो दिन दूसरे दिन भी वो 20% अंडे बेच देता है और शाम को अंडे उसमें ऐड कर लेता है। थर्ड डे भी अंडे बेच देता है, एंड ऑफ द थर्ड, ठीक है। थर्ड डे भी अंडे बेचता है और नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमेशा नेक्स्ट मॉर्निंग वो B% ऐड करता है। तो इसका मतलब पहले दिन उसने सुबह बेचा, शाम को बेचा और दूसरे दिन ऐड कर लिया, दूसरे दिन शाम को बेचा और तीसरे दिन सुबह ऐड कर लिया और शाम को बेच दिया। मतलब उसने 20% बेचा 3 बार है और B% ऐड किया है सिर्फ 2 टाइम्स। तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5, तो 4/5 बचेंगे। अगर B% को हमने मान लिया कि पहले A अंडे थे और बाद में B बचे, फिर उसने दूसरे दिन ऐड कर लिया, फिर दूसरे दिन के शाम को उसने फिर बेच दिया, तो फिर 4/5 बचे। तीसरे दिन उसने सुबह ऐड किया सॉरी यहाँ पे X और Y करना चाहिए, B तो ऑलरेडी है, यहाँ पे XY कर लो वरना कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। X और Y, X थे Y हो गए। अब नेक्स्ट डे के थर्ड डे भी उसने क्या किया, शाम को बेच दिया 20%। अब जो वैल्यू है पहले कितनी थी 500 और अब बच गए 1024, ठीक है। ये है क्वेश्चन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का, और इसको सिर्फ 9% लोगों ने ही सॉल्व किया था। तो अगर हम इसको देखो, ये जो है वो 32 का स्क्वायर है, तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 दून 32, 2 बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 16, और ये 5 से 3 हो जाएगा 125, ये कट जाएगा 4 से, ये हो जाएगा 4, मतलब कि y² की वैल्यू आ गई 4, तो y/x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2। मतलब अगर पहले x अंडे थे तो b में मिलाने के बाद 2 अंडे हो जाएंगे, मतलब कितना हुआ 1 का 2, मतलब 1% पूरा 1 बढ़ेगा, 1 वैल्यू है 1 बढ़ेगी तो मतलब 100%। b की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 100।